ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के। देखो, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के फॉर विच द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 इज़ 2। जो डिफरेंस दे रखा है रूट्स में वो 2 है, मतलब जो दो रूट्स होंगे हमारे पास उनका डिफरेंस 2 है, तो हमें के की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। क्वेश्चन में ये हमें गिवन है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं भाई हमारे पास, ठीक है। एक सिंपल वाला तरीका पहले हम चेक करते हैं। हम जानते हैं कि जो टू रूट्स होते हैं वो एक को हम अल्फ़ा कंसिडर कर लेते हैं और दूसरे को बीटा कंसिडर कर लेते हैं। स्टार्टिंग से हम ये चीज़ करते आ रहे हैं, पॉलिनोमियल्स में भी हमने ये पार्ट किया है। लेकिन जब हमें रिलेशन दिया हुआ रहता है रूट्स में या ज़ीरोज़ में, तो हमें बीटा मानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए, समझिए इस बात को। एक हम अल्फ़ा कंसिडर कर लेते हैं, तो दूसरा हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 2। अब ये अल्फ़ा प्लस 2 इसलिए आया क्योंकि जो दोनों में डिफरेंस है वो 2 है। तो मैंने एक को अल्फ़ा माना, तो ऑटोमेटिकली अगला अल्फ़ा प्लस 2 हो सकता है या अल्फ़ा माइनस 2 भी हो सकता है। डिफरेंस 2 रखना है, ठीक है। तो एक अल्फ़ा तो दूसरा अल्फ़ा प्लस 2 रख लिया। आप अल्फ़ा माइनस 2 भी रख सकते हो। अब जो सिचुएशन है हम उसको लगाते हैं, तो ये हमारा एक रूट हो गया, ये सेकंड रूट हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। तो अल्फ़ा पहला रूट प्लस बीटा दूसरा रूट माइनस बी का काम हमारे पास के कर रहा है और ए का काम हमारे पास 1 कर रहा है, के अपॉन 1। दैट इज़ 2 अल्फ़ा प्लस 2 इज़ इक्वल टू माइनस के। 2 को कॉमन ले लेते हैं, अल्फ़ा प्लस 1 इज़ इक्वल टू माइनस के। यहाँ पे इसे हम इक्वेशन 1 बोल देंगे क्योंकि इससे हमारा काम नहीं हुआ, और इससे काम नहीं हुआ तो हमारे पास एक और रिलेशन है, और वो रिलेशन है अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा तो पहला रूट है, बीटा जो है वो दूसरा रूट है जो कि अल्फ़ा प्लस 2, और सी का काम देखिए इक्वेशन में कौन कर रहा है, 3 प्लस 3, और ए का काम 1, तो 3 अपॉन 1, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर 3 लिख देता हूँ, ठीक है। आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना आता है, मिडिल टर्म स्प्लिट लगाएंगे तो प्लस 3 माइनस 1, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। कॉमन लेंगे भाई, तो अल्फ़ा कॉमन, तो अल्फ़ा प्लस 3 माइनस 1 कॉमन, अल्फ़ा प्लस 3 इक्वल टू 0। सो यहाँ पर अल्फ़ा की हमारे पास जो वैल्यूज़ आई है, एक तो 1 है और एक माइनस 3 है, ठीक। ये अल्फ़ा की वैल्यूज़ का हम क्या करें भाई, अल्फ़ा की वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में बारी बारी पुट करेंगे और के की हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 थी, जो इक्वेशन 1 है वो है 2 ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू माइनस के, ठीक है। चेक कर लेते हैं, यही हमारे पास इक्वेशन है। अल्फ़ा की वैल्यू फर्स्ट केस में हम रखेंगे, फर्स्ट जो वैल्यू है वो अल्फ़ा की हम रखेंगे 1। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 जब हमने रखा तो 2 इंटू 2 माइनस के की वैल्यू हमारे पास -4 आ गई, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अगली के की वैल्यू हम रखेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे -3, 2 -3 प्लस 1 माइनस के, -4 इज इक्वल टू माइनस के, माइनस माइनस कैंसिल, के इज इक्वल टू 4। तो जो के की वैल्यूज़ आई हैं, जो के की वैल्यूज़ आई हैं 4 एंड -4, ठीक है। ये तो सिंपल तरीका हो गया। एक तरीका है जो थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी है, उसके बारे में हिंट में दे देता हूँ। अगर आपके पास रूट्स में रिलेशन दे रखा है तो आप रूट्स फाइंड कर सकते हो, ठीक है। एक अल्फ़ा और एक बीटा।
और अल्फ़ा और बीटा जो टू रूट्स हैं वो फाइंड कर सकते हैं हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से, क्वाड्रेटिक फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। और इक्वेशन क्या थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो ए का काम 1 करेगा, बी का काम के करेगा, सी का काम 3 करेगा। इसमें पुट करो तो एक प्लस रखने पर एक रूट आएगा, माइनस रखने पर दूसरा रूट आएगा, मतलब एक अल्फ़ा आएगा और एक बीटा आएगा। और अब करेंगे क्या, जब हमारे पास अल्फ़ा है बीटा है तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू 2 दे रखी है, तो इसमें हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मेथड भी हम अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस बी मतलब माइनस के प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 3 अपॉन 2, ठीक है। वैल्यूज़ यही है, देख लो इसमें इक्वेशन में ए बी सी, ए का काम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी का काम एक्स का कोफिशिएंट, सी का काम सी, ठीक है। ये हम रूट्स निकाल रहे हैं वही जो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा होता है। तो माइनस के प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 12 अपॉन 2, ठीक है। तो इसको सोल्व कर सकते नहीं हम आगे, क्योंकि यहाँ पर के की फॉर्म में, तो एक रूट हमारा अल्फ़ा हो जाएगा और एक रूट हमारा बीटा हो जाएगा, ठीक है। एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे तो हमें दो रूट मिल जाते हैं, ठीक। तो एक बार प्लस ले लेते हैं, तो माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 12 अपॉन 2 अल्फ़ा हो गया। एक बार माइनस ले लेते हैं, सॉरी माइनस, ठीक। यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा हमें मिल गए, तो अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू हमें दे रखे हैं 2, तो अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू हम 2 करेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है, अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो ये पूरी वैल्यू है और बीटा की जो वैल्यू है ये पूरी है। तो पहले अल्फ़ा की वैल्यू हम रखेंगे माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 12 अपॉन 2, ये हमारे पास हो गई अल्फ़ा, माइनस बीटा की वैल्यू रखेंगे माइनस के माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 12 अपॉन 2, ठीक है। और इक्वल में है, इसको सोल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो क्या होगा, एलसीएम 2 आएगा और यहाँ आएगा माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 12 और प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 12, ठीक। और इस पूरे के जो अपॉन है उस पर है हमारा 2। देखो के से के कैंसिल हो गया, के स्क्वायर माइनस 12, के स्क्वायर माइनस 12 2 टाइम्स हो गया के स्क्वायर माइनस 12, और अपॉन में 2 है और इक्वल में हमारे पास 2 है। इक्वल में 2 डिफरेंस वाला 2, 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, के स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 4, ओके। 12 का ट्रांसपोज करेंगे तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और यहाँ पर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस 4। देखो थोड़ा सा ये लेंथी है लेकिन आना चाहिए आप लोगों को दोनों तरीके से करना।
तो जो आपको सुटेबल लगे उससे कर सकते हो, अल्फ़ा एंड बीटा से भी कर सकते हैं और यहाँ पर हम 2 रूट्स निकाल के भी कर सकते हैं। ठीक है।